हेलो नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल्स के बारे में। जो हमारे कीटनाशक आते हैं उनके सारे टेक्निकल्स, उनके अंदर कौन से टेक्निकल्स होते हैं, वो किन कीटों पे काम करते हैं, मार्केट में किस नेम से कौन से टेक्निकल की दवाई मिलती है। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में उन टॉपिक पे बात करेंगे। तो किसान भाइयों चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार साहू, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम लेकर आते हैं खेती और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियाँ। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी क्लोरएंथ्रानिलिप्रोल 18.5% SC के नाम से आती है। किसान भाइयों ये हमारी सारे प्रकार की इल्लियों पर काम करती है। जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ होती हैं उन सभी पर ये हमारी काम करती है। ये हमारी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है। किसान भाई हम डोज की बात करें तो आप 40 से 50 ml पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि ये दूसरी कंपनियों के किन किन नामों से बाजार में मिलती है। तो हमारी FMC कंपनी की कोराजन नाम से आती है, धानुका की कवर नाम से आती है। किसान भाइयों फिर हम बात करते हैं हमारे एसिटामिप्रिड की, जो 20% SP के नाम से आती है। हमारी जो टेक्निकल होता है SP मतलब सॉल्युबल पाउडर फॉर्म में ये आती है। तो ये हमारी जो सफ़ेद मक्खी होती है उसके कंट्रोल के लिए हम इसका स्प्रे अपने खेतों में करते हैं। किसान भाइयों इसके डोज की बात करते हैं तो 150 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हो। एक ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों ये दूसरी कंपनियों के किन नामों से बाजार में मिलती है। तो HPM की कंपनी जो होती है उसकी बादशाह नाम से आती है, और नागार्जुन की इनोवा नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। किसान भाइयों ये वीडियो लाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप सारे टेक्निकल्स की जानकारी रखें, जिससे कि आप दुकान पे जाएं तो आपको सही टेक्निकल और सही दवाई मिले। क्या है, आप दुकान पे जाते हैं, हो सकता है आपके खेतों में रस चूसक कीटों ने हमला किया हो, ठीक है, लेकिन आपको दुकानदार और जो बेचने वाले होते हैं वो आपको इल्ली की दवाई भी देंगे, साथ में कुछ कुछ और दे देंगे। तो इससे क्या है आपका खर्चा बढ़ जाता है, और हमारे पौधों के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है अधिक दवाइयाँ डालना। इसलिए आप आइडेंटिफाई करें कि आपके खेत में किस प्रकार के कीट ने अटैक किया है, और उसी प्रकार के आप स्प्रे अपने खेतों में करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC के बारे में। तो किसान भाइयों ये हमारे जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, जैसे कि थ्रिप्स हो गई, इल्लियाँ हो गई, और जितने भी हमारे जो रस चूसक कीट हैं उन सभी पे ये काम करती है। किसान भाइयों अब हम इसके डोज की बात करते हैं तो 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बाजार में किन कंपनियों के किन नामों से मिलेगी। तो आपको ये नागार्जुन कंपनी की प्रोफेनो सुपर के नाम से मिल जाएगी, अडामा की अपनी ये प्रिवेंशन सुपर के नाम से मिल जाएगी, और PI की रॉकेट नाम से मिल जाएगी। किसान भाइयों फिर हम बात करते हैं एसीफेट की 75% SP सॉल्युबल पाउडर। तो हमारी ये मेनली स्प्रे करने के लिए होती है, जो हमारे एफिड होते हैं और जेसिड होते हैं। किसान भाइयों एक सिस्टमिक हमारी इंसेक्टिसाइड है। हम बात करते हैं डोज की, 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे अपने फसलों में कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमारे मार्केट में किस कंपनी की किस नाम से मिलती है। तो आपको टाटा की आशा टाप के नाम से मिल जाएगी, टाटा हंक मिल जाएगी, अडामा की हमारी एसीमेन के नाम से मिल जाएगी, और सजेंटा की एविक नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। किसान भाइयों फिर हम बात करते हैं इमामेक्टिन वेंजोएट 5% SG के बारे में, जो कि हमारी गुजिया फॉर्म में आती है, सेव जैसा, जैसे नमकीन आता है हमारा वैसा दिखती है। तो हमारी ये इंसेक्ट जो हमारे कीट होते हैं इल्लियों पर, और हमारे जो रस चूसक कीट हैं, दोनों पे आप इसका स्प्रे कर सकते हो। इसके डोज की बात करते हैं तो 80 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मार्केट में किन कंपनियों के और भी ये इस टेक्निकल से मिलती है। तो आपकी ये सिजेंटा की प्रोक्लेम के नाम से मिल जाएगी, इफ्को की इगाओ के नाम से मिल जाएगी, और नागार्जुन की आपको ट्रस्ट नाम से मिल जाएगी। किसान भाइयों आप इस वीडियो में बने रहें और आखिरी तक पूरी जानकारी लेकर ही जाएं, जिससे कि आपको खेती करने में आसानी होगी। देन किसान भाइयों हम बात करते हैं थायोमिथॉक्सन 25% WG के बारे में, वाटर डिस्पर्सल ग्रेन्यूल। WG का मतलब होता है वाटर डिस्पर्सल ग्रेन्यूल। ये भी गुजिया फॉर्म में ही आती है। तो ये हमारी मोस्टली यूज़ करते हैं हम सकिंग, जो हमारे रस चूसक कीट होते हैं उस पर हम इसका स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों हम इसकी डोज की बात कर लें तो 80 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका अपनी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। एक ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। अब ये
दूसरी कंपनियों की भी आती हैं, जैसे कि सिजेंटा की हमारे एकतारा नाम से आती है, यूपीएल की रेनोवा नाम से आती है, धानुका की अरेवल नाम से आती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इमिडाक्लोरपिड की 70% WG वाटर डिस्पर्सल ग्रेन्यूल। ठीक है, तो ये हमारी किन किन कीटों पे स्प्रे कर सकते हैं? तो आप इसको थ्रिप्स और हमारे जितने भी रस चूसक कीट होते हैं उन सभी पे आप इसका स्प्रे कर सकते हो। एक सिस्टमिक हमारी इंसेक्टिसाइड है। डोज की बात करते हैं तो 50 से 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। अब दूसरी कंपनियों की इसी टेक्निकल में आती है, जैसे कि बायर एडमेयर के नाम से आती है, हमारी HPM की आती है गजनी नाम से, अडामा की आती है कोईगन नाम से, ये आपको बाजार में मिल जाएंगी। किसान भाइयों, दवाई लेते वक्त ये ध्यान रखें, कंपनी कोई भी हो लेकिन उनके अंदर टेक्निकल वही होना चाहिए जो हमारे खेतों में कीट लगे हैं। ठीक है, जैसे कि फिर आती है हमारी एक स्पाइनोट्रम नाम से आती है 11.7% SC। ये हमारी सभी प्रकार की इल्लियाँ और जितने भी रस चूसक कीट होते हैं आप इसका दोनों में स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम इसके डोज की बात करते हैं तो 150 से 180 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हो। एक ये लिक्विड हमारी जो ये आती है, जो दवाई है वो हमारी लिक्विड में आती है। ये आपको बाजार में दूसरी कंपनियों का जैसे धानुका की लार्गो के नाम से मिल जाएगी, टाटा की समिट के नाम से, या आपको मार्केट में इसी टेक्निकल की दवाइयाँ मिल जाएंगी। किसान भाइयों, फिर हम बात करते हैं डाइफेंथ्यूरॉन की 50% WP की। तो ये भी हमारी जो इंसेक्ट हमारे कीट हैं, जैसे कि हमारे एफिड हो गए, जेसिड हो गए, व्हाइट फ्लाई हो गए और जितने भी रस चूसक कीट हैं आप सभी में इसका स्प्रे कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो 200 से 250 ग्राम आप इसका स्प्रे अपनी फसलों में कर सकते हो। किसान भाइयों, ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों इंसेक्टिसाइड है। हम बात करते हैं कि मार्केट में दूसरी कंपनियां जैसे धानुका की पेजर नाम से आपको मिल जाएगी, सिजेंटा की पोलो नाम से आती है, अडामा की अगाडी नाम से आपको बाजारों में मिल जाएगी। किसान भाइयों, फिर हम बात करते हैं फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरपिड 40% WG के बारे में। तो किसान भाइयों, ये आपकी थ्रिप्स, एफिड और जेसिड इन सभी कीटों पे आप इसका स्प्रे कर सकते हो। और हमारे जितने भी प्रकार के रस चूसक कीट होते हैं आप उसमें भी इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके डोज की बात करते हैं 100 से 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हो। ये आपको बाजार में बायर की लेजेंटा के नाम से भी मिल जाएगी। ये हमारी एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। किसान भाइयों, ये वीडियो में आपको टेक्निकल के बारे में जानकारी देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सही जानकारी से सही दवाई लेकर आएँ और अपने खेत में छिड़काव करें, जिससे आपकी कीटों की समस्या खत्म हो सके, आपकी लागत कम हो सके और आपका फालतू का पैसा खर्च ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।